दोस्तों जेकेएसएसबी वेटिंग लिस्ट का जो प्रोविज़न था उसे हटा दिया गया था, आप सबको बखूबी मालूम है। और आप जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी हमारे श्री अरुण कुमार मेहता जी थे, जिनके दौरान इस प्रोविज़न को हटा दिया गया था। अब इस प्रोविज़न को हटाने का गर्ज ये था कि ये जो बैकडोर एंट्रीज़ होती हैं या इस तरह की कोई एंट्रीज़ होती हैं, इनको अवॉइड किया जाए। लेकिन जैसे ही ये ऑर्डर निकाला गया उसके बाद कैंडिडेट्स की तरफ से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, बहुत बड़ी डिमॉन्स्ट्रेशन और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट देखने को मिली कि इसको रिवाइव किया जाए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेन्युइन भी है। अब जेन्युइन इसलिए है, मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा, वो इसलिए जेन्युइन है क्योंकि जेकेएसएसबी तो 2022 के पूरे साल में कोई ऐसा इस तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ। जेकेएसएसबी का पूरा साल 2022 का इसी में बच्चों का चला गया और उसके बाद साल 22 और 23 23 के एंड में जाके जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है। जिन एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट पेंडिंग था उनका रिज़ल्ट निकालती है और उसके बाद फिर जेकेएसएसबी एक्शन में आती है। और बैक टू बैक हमने देखा सब इंस्पेक्टर के साथ जेई सिविल, उसके बाद जेई सिविल के बाद जेई जल शक्ति, इसी तरह से हमारे वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो गया। वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम होने के बाद स्टॉक असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हो गया और इनफैक्ट फा का भी एग्ज़ाम हो गया, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का भी एग्ज़ाम हो गया, जिसका बहुत लंबे अरसे से इंतज़ार था एग्ज़ाम का बच्चों को। और पिछले 2-2, 2.5 साल से बच्चे पढ़ रहे थे, 3-3 साल से। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बाद अब वेटरनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। लाइकवाइज अब आगे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का भी होगा, ठीक है। और बाकी भी एग्ज़ाम्स हैं जेकेएसएसबी के जो अभी पेंडिंग है। अब रिवाइवल ऑफ वेटिंग लिस्ट को लेके मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई थी और मैंने, आपको याद होगा, मैंने बोर्ड पे मुझे लगता है कोई 15-16 मिनट की एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने सारे फैक्ट्स को आपके सामने रखा था कि अगर रिवाइव किया जा सकता है तो क्या फ़ायदा होगा, अगर रिवाइव नहीं होगी तो क्या नुकसान होगा। देखिए, अगर रिवाइव नहीं होती है तो नुकसान ही नुकसान है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बच्चों का भी नुकसान है और गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का भी नुकसान है। लेकिन इस सब के बीच में एक खुशखबरी ये निकल के आ रही है कि भाई उस वेटिंग लिस्ट को रिवाइव किया जा रहा है, यानी कि वो वेटिंग लिस्ट रिवाइव की जाएगी और अब वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न जो है वो दोबारा वापस लाया जाएगा। गोया कि इसका मतलब ये कि जो हमारी सब इंस्पेक्टर है, वीएलडब्ल्यू है और फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट है या फिर स्टॉक असिस्टेंट, जितनी भी ये पोस्ट हैं जिनका एग्ज़ाम ऑनगोइंग अभी चल रहे हैं, या फिर हमारा जेई सिविल, जेई जल शक्ति का, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सभी एग्जाम्स के बीच में अब जेकेएसएसबी को अगर वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न दे दिया जाता है तो भाई साहब बहुत सारे गरीब बच्चों का, बहुत सारे हार्ड वर्किंग बच्चों का जो है वो घर आबाद होने जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं टॉप नंबर पे रखूँगा जेकेपीएसआई को, ठीक है, जेकेपीएसआई को। उसके बाद में रखूँगा जेई सिविल को, ठीक है, जेई सिविल को। उसके बाद में रखूँगा फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट को। उसके बाद में रखूँगा स्टॉक असिस्टेंट को, स्टॉक को। और उसके बाद में रखूँगा, इसके साथ में ही रखूँगा मैं वेटरनरी फार्मासिस्ट को। और उसके बाद में फिर लास्ट पे रखूँगा वीएलडब्ल्यू को। सिंस आई नो अ लॉट ऑफ पीपल जो जेकेपीएसआई में भी सिलेक्टेड हैं और जो वीएलडब्ल्यू में भी सिलेक्टेड है और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में भी वो अलेज कर रहे हैं कि उनका स्कोर 90 प्लस है, 95 प्लस स्कोर है और स्टॉक में भी वो टॉपर्स में है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, देखो, जो बंदा जेकेपीएसआई लेवल 6E पोस्ट लेगा, भाई उसको क्या मतलब ये मजबूरी पड़ी है कि वो वीएलडब्ल्यू लेवल 2 की पोस्ट लेगा। मतलब जहाँ पे सब इंस्पेक्टर में उसकी सैलरी, मंथली सैलरी बनेगी, ग्रॉस सैलरी बनेगी 65,000 मतलब 70,000 अगर उसकी ग्रॉस सैलरी बनती है और 75,000 के बाद मतलब समझो 63 के आसपास उसको इन हैंड सैलरी आती है, 63,000 इन हैंड सैलरी आती है सब इंस्पेक्टर को।
तो मेरे भाई मुझे बताओ लेवल 2 की पोस्ट जो 19,900 जिसमें सैलरी है VLW में, और जिसकी इन हैंड सैलरी बनती है लगभग समझो आप 36-37,000। तो मुझे बताओ, सॉरी 36-37,000 नहीं बल्कि 30,000, 30,000 के आसपास, ठीक है। तो स्टॉक असिस्टेंट की 37 के आसपास बनेगी। तो VLW की भाई 30,000 है और इसकी 65,000 है, 60,000 ही मान के चलो। तो भाई यहां से तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि जिस बंदे का VLW में भी हो गया और सब इंस्पेक्टर में हो गया, तो वो बंदा सब इंस्पेक्टर छोड़ के VLW में आ जाए लेवल 2 में। भाई यहाँ पे तो सीधा 30,000 का डिफरेंस है सैलरी का। तो भाई अब ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपनी बात करूंगा, जेन्युइनली बताऊंगा मैं आप लोगों को, अगर मैंने सब इंस्पेक्टर का एग्जाम क्वालिफाई किया है, मैंने VLW का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो भाई इंसान एक लालची मतलब ऑब्वियसली और जेन्युइन भी लगता भी है यार कि आप 60,000 की सैलरी वाली जॉब नहीं लोगे और आप लेवल 2 की, ये कोई सेंस ही नहीं बनता है। अब समझाने का मतलब मेरे भाई यही है कि अगर सब इंस्पेक्टर में भी एक बंदा शॉर्ट लिस्ट हुआ है, VLW में भी शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो मेरे भाई मुझे बताओ ये क्या कहते हैं, आप तो VLW छोड़ दोगे जहां पे आपका नाम है, आपका रैंक 10 है, 20 है, 30, 40, 50 जो भी है, तो VLW पे तो आप छोड़ दोगे। दूसरी बात, अब आता है यहाँ पे दूसरा गेम चेंजर, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एक बहुत ही बड़ा और मतलब जबरदस्त मतलब गेम चेंजर होने जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग सब इंस्पेक्टर को छोड़ के फार्म में आएंगे। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। रीजन क्या है कि उसमें अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कुछ गर्ल्स की, बहुत सारी गर्ल्स हैं जो रेफर नहीं करेंगी मतलब सब इंस्पेक्टर में जाना, और उनकी मतलब अब अगर वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्वालिफाई करती हैं तो जेन्युइन सी बात है कि वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन नहीं करेंगी। ये सीधी सीधी बात है और ये जेन्युइन बात है, ठीक है। वो सब इंस्पेक्टर छोड़ देंगी। हाँ, अब किसी को पैशन होता है, वर्दी का जुनून होता है, तो भाई वो तो किसी हालत में सब इंस्पेक्टर नहीं छोड़ेगा। दैट मीन्स सब इंस्पेक्टर से भी बहुत सारे लोग फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में आएंगे, बहुत सारे लोग SI की पोस्ट छोड़ के फा में आएंगे, और बहुत सारे फा वाले क्या करेंगे, VLW वाली पोस्ट को छोड़ देंगे। अब मज़े की बात मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं, जो लोग VLW में सिलेक्ट हुए हैं उसमें से लगभग 300 to 350, 300 से 350 के आसपास ऐसे लोग होंगे जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट को क्वालिफाई करेंगे। चलो मैं इतना ज़्यादा भी नहीं कहूँगा, मैं कम से कम 200 तो कहूँगा भाई कि कम से कम 200 लोग होंगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को क्वालिफाई कर रहे होंगे, और जो ऑलरेडी VLW में सिलेक्टेड है। तो गोया कि यहाँ से समझ आता है कि मेरे भाई ये वैकेंसी इतनी वाइड जो है वो क्रिएट होने जा रहा है VLW में। सबसे मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वाइड जो क्रिएट होगा वो आपका VLW वाली पोस्ट में क्रिएट होगा, क्योंकि VLW बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। चलो स्टॉक असिस्टेंट का तो मैं मानता हूँ भाई, इसमें 128 पोस्टें हैं तो इतना ज़्यादा इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो स्टॉक को ज्वाइन करेंगे लेवल 2 की जगह। तो समझाने का मतलब यही है कि भाई सारी पोस्टों का मिला के, जेई सिविल, सब इंस्पेक्टर, सारी पोस्टों का मिला के अगर देखा जाए तो एक बंदा जो या तो वो सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करेगा या तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट ज्वाइन करेगा। अब कोई इंजीनियर अगर है वो जेई सिविल में सिलेक्ट है तो भाई वो तो अपना ही कोर डिपार्टमेंट में जाएगा, वो बाकी डिपार्टमेंट का तो सोचेगा नहीं। हाँ, बहुत सारे जेई सिविल के बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने सब इंस्पेक्टर का भी क्वालिफाई किया है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सब इंस्पेक्टर में ही जाएंगे जो जेई के होंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो सब इंस्पेक्टर को छोड़ के जेई में जाएंगे जिनका नाम सिलेक्शन लिस्ट में है। तो कहने का मतलब ये सारे फैक्ट्स आपके सामने, तथ्य आपके सामने लाने का मतलब यही है कि भाई वेटिंग लिस्ट को अगर रिवाइव किया जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट होगी बच्चों के लिए। क्योंकि यार आप जानते हैं कि बच्चे पिछले 2-2, 3-3 साल से एक जगह बैठ के मेहनत कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और उनका बैड लक की वजह से 1-1, 2-2 नंबर की वजह से रह जाता है। तो वेटिंग लिस्ट को रिवाइव कर दिया जाए ताकि वो बच्चे
उनका नुकसान ना हो भाई, वो उनको मौका मिले सिलेक्शन लिस्ट में। और फिर मान लो यार अगर VLW में 200 या 250 वैकेंसीज क्रिएट हो जाती है, वेटिंग लिस्ट का प्रोविजन नहीं होता, भाई वो तो वैकेंट ही रहती ना। आपको 1395 बच्चों को लेना है, 1395 आपके पास वैकेंसीज हैं, लेकिन 1395 में से आपको 1295 या 1100 भी बच्चे आप ले लोगे, तो गोया कि 295 तो आपके पास रह गई ना। तो वो कौन फिल करेगा? अब उनको दोबारा से फिल करने के लिए फिर आप JKSSB को वापस भेजोगे, फिर लंबा प्रोसेस होगा, फिर JKSSB को दोबारा रेफर होंगी, फिर रेफर होने के बाद JKSSB ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इशू करेगी, फिर लगभग 2 लाख बच्चा एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, और ये कहीं ना कहीं बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। मुझे लगता है कम से कम 3 साल जो है वो बच्चों के ज़ाया हो जाएंगे इसमें। तो भाई जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो वेटिंग लिस्ट में हैं, उनको मतलब उनको मौका मिलना चाहिए यहाँ से जो है वो। और यहाँ पे मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूथ, एज ए रिप्रेजेंटेटिव, एज ए एडुकेटर, मेरा कहने का मकसद ये है कि JKSSB से मेरी रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी से सबकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी कर दी जाए, सबकी ज्वाइनिंग कर दी जाए, और जिस भी तरह का कोई वॉइड अगर है तो उसको पूरा कर दिया जाए, और उसके बाद फिर नई रिक्रूटमेंट जो है वो स्टार्ट करी जाए, क्योंकि बाकी फिर लोग जो नए लोग होंगे, फिर नए लोगों का कंपटीशन अपना होगा। ठीक है, बाकी आप लोगों का क्या कमेंट है, आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। बहुत 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 शुक्रिया। खुदा।